आप लोगों ने देखा होगा तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे तमाम इशूज नेताओं ने, बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने, किसी भी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, नेताओं ने अक्सर युवाओं का दोहन किया है, अक्सर इस्तेमाल किया है कार्यकर्ताओं का। इस दुनिया में 3 वर्ग रहा है, एक राजा, एक प्रजा और एक सेना। आज के तारीख में उसका पूरी परिभाषा बदल गई है। एक नेता है, एक उसका कार्यकर्ता है और एक आम वोटर्स हैं। यही सदियों से रहा है, यही सदियों तक रहेगा। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर राजा तो राज करता है, लेकिन क्या सेना या प्रजा क्या करती है आप लोग जानते हैं। सेना लड़ाइयाँ लड़ती है, मारती है, मरती है, गोलियाँ खाती है, भाले खाती है, लेकिन प्रजा सिर्फ वही कर्जा खाकर जीने खाने का कार्य करके बस मर जाती है। आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स को मैं पेश कर रहा हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे अजय साहनी स्टार। आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धर्मात्मा निषाद को, निषाद समाज से जुड़ा हुआ कम ही विरले व्यक्ति होंगे जो नहीं जानते होंगे। निषाद पार्टी के एक ऐसे जुझारू, कर्मठ, दिग्गज कार्यकर्ता जिन्होंने अपने घर परिवार को त्यागा, अपनी ज़मीनें बेची और निषाद पार्टी को और समाज को मजबूत करने का काम किया। निषाद पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया अपनी पूरी तन मन धन से, जिसे कहते हैं। उस धर्मात्मा निषाद की आत्मा आज दुखी है, उसी निषाद पार्टी से, उनके मुखिया से। आखिर क्यों, जानने की कोशिश करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। धर्मात्मा जी, स्वागत है रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जी। आपके साथ ये क्या हो रहा है आजकल? आप तो बहुत ज़्यादा जो है कर्मठ कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे। सर दरअसल एक कहावत है कि जब तक आप अपने नेता की नीतियों का ढोंग ढिढोरा पीटते रहेंगे तब तक आप उनके लिए सही रहेंगे। जिस दिन आप जो है कहीं ना कहीं नीतियों से हट करके उनको सही नीतियों पर चलने के लिए अगर आप आगाह करेंगे या फिर उनसे अनुग्रह करेंगे तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा होने लगती है कि हमें ही सिखाने लगा है। वो जो बना दिए हैं प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें कोई खलंग नहीं पड़नी चाहिए, उनका काम होना चाहिए, बाकी लोग जाएं भाड़ में। यही होता है ना? जी। अब जैसे मान लीजिए सर, अगर मान लिया जाए सामाजिक भागीदारी की, तो निषाद पार्टी का गठन किस लिए हुआ था? निषाद समाज के उद्धार के लिए हुआ था। बिल्कुल। निषाद समाज को ये कहा गया था कि बाकी के सारे नेता गद्दार हैं और हम जो है असली जो है समाज के वफादार हैं और समाज को हम अधिकार दिलाने आए हैं। और आज वही एकदम परिपाटी दोहराई जा रही है जो विगत दिनों और लोगों ने दोहराया। जी। तो सर इन सभी विषयों पर मैं आऊँगा जो मैं बता रहा हूँ जिस संदर्भ में। तो मान लीजिए कि समाज के उत्थान के लिए निषाद पार्टी का गठन हुआ था। हम कह रहे हैं कि पहले तो पार्टी कमज़ोर थी, मान लीजिए हम उस लायक नहीं थे कि हमें जो है 10-20 सीटें मिल रही हों जिससे हम समाज के युवाओं को आगे ला सकें। लेकिन जब भी हमें मौका मिले कम से कम उस अवसर का तो हमें फ़ायदा उठाते हुए युवाओं को और निषाद समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों को सदन में भेजने का कार्य किया जाना चाहिए था। 2022 की बात आती है सर, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नए पे रही आ जाइए। 2022 में निषाद पार्टी को 17 टिकट मिलते हैं। ठीक है, 17 टिकटों में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे इंजीनियर श्रवण निषाद को चुनाव लड़ाने का कार्य करते हैं और एक केवल दिखाने के लिए मझवा विधानसभा से, वो भी टिकट बेच करके केवल अपने ही समाज के व्यक्ति से, विनोद कुमार बिंद मझवा से केवल गिव एंड टेकन करके टिकट दिया जाता है, केवल दिखाने के लिए। देखिए ये भी निषाद पार्टी के हैं और इनको हमने टिकट दिया है। 2 लोगों को ये लोग सर लड़ाते हैं। पीयूष रंजन निषाद जी को लड़ाते हैं तो खैर मान के चलिए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के करीबी भी थे और भाजपा में उनकी अच्छी पकड़ थी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं। लेकिन निषाद पार्टी के कोटे के ही सीट से लड़ते हैं, उसमें भी गिव एंड टेकन होता है सर। क्योंकि मैं साथ में इनके रहा हूँ, हर एक चीज़ों को मैं परख भी चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। तो ये लोग 3 सीट निषादों को लड़ाते हैं। बाकी अन्य जगह पर सर मोटी रकम लेकर के टिकटों को बेचने का कार्य किया गया। उसके बाद जो निषाद समाज के लोग थे, जहाँ से जीतने लायक प्रत्याशी थे, उन सीटों पर निषादों को हराने के लिए भी इन लोगों ने टेंडर लिया, ठेका लिया कि यहाँ पर निषाद समाज के जो भी वरिष्ठ लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने समाज में कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको भी कहीं ना कहीं भी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बर्बाद करने का कार्य किया। उन सभी चीज़ों का सर हम लोग विरोध करते रहे हैं कि आप लोग ऐसा कम से कम मत करिए। हम कह रहे हैं कि निषाद पार्टी, निषाद आरक्षण के लिए निषाद पार्टी का उदय हुआ था सर। तो अगर निषाद पार्टी का उदय निषाद आरक्षण के लिए हुआ था तो निषाद आरक्षण के लिए सदन में बोलने वाला निषाद समाज का जब कोई जाएगा तभी तो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएगा कि या फिर ठाकुर साहब, पंडित जी या यादव जी आपकी आवाज़ उठाएंगे। जब भी आवाज़ आपके उठाएंगे तो आपके ही युवा क्रांतिकारी या फिर वरिष्ठ समाज से भी उठाएंगे जो आपके समाज से बिलोंग करते हैं।
हैं, लेकिन उनको ये लोग टिकट ना दे करके टिकटों को बेचने का कार्य किया। और सभी लोग सर चुनाव जीत करके सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को रिकवर करने में लगे हुए हैं। जितने भी विधायक हैं, समाज का कोई मतलब नहीं है, समाज का कोई मतलब नहीं है सर। सब हम कह रहे हैं जो व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बनेगा, 5 साल हो तो 5 का 50 बनाने का प्रयास करेगा ना सर। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं धर्मात्मा निषाद, जो बारीकियां बता रहे हैं। इन्हीं बातों को कहते कहते कुछ युवा परेशानियों में चले गए। मैं कहना चाहता हूं, एक नाम ले लूँगा, रविंद्र निषाद हो गए, राजा निषाद हो गए। ये लोग जो है कहीं ना कहीं बगावत के सुर छेड़े और वो आज शांत हैं, कहीं खामोश हैं, या फिर उनके शोर को कोई सुन नहीं रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है ये सब बातें करते हुए? सर अगर भगत सिंह जी डरे होते तो हमारी आपकी, क्षमा चाहता हूँ इस बात को कहते हुए, हमारी आपकी बहनें अंग्रेज़ों की रखैल होती हैं। लेकिन भगत सिंह जैसे लोगों ने जब क्रांति का बिगुल बजाया, तब जाकर के अंग्रेज़ों ने देश छोड़कर भागना शुरू किया। तो हमें भी समाज के उद्धार के लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम सर हंसते हंसते फांसी चढ़ने के लिए भी, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि हम मरते मरते इतनी क्रांति पैदा कर जाएंगे कि निषाद समाज का हर युवा मेरी इस बात को दोहराना स्टार्ट कर देगा। और जितने भी समाजद्रोही हैं उनको राजनीति करने की जगह नहीं मिलेगी पूरे देश में। आप लोग सोच कर देखिए कि एक युवा किस तरह से अपने सर पे कफन बांध के समाज का हक हुलूल दिलाने की बातें कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो नहीं अधिकार दिला सके, डॉक्टर संजय निषाद जो कि आज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके 2 बेटे ऐसे पद पर हैं जो कि बिल्कुल एक संवैधानिक पद पर। अब सोचिए कि ऐसे में यह लोग जब कुछ भी नहीं थे, उस समय धर्मात्मा निषाद जैसे तमाम युवाओं ने अपने आप को झोंक दिया और आज वो बहुत अच्छे पदों पर चले गए, फिर भी समाज को कोई अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। तो इनको आवाज़ उठानी पड़ रही है। अब आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिससे कहेंगे सर, एक चीज़ है कि हमने ही नहीं, सिर्फ हमारे जैसे कई माताओं ने, कई बहनों ने अपने जो है कहीं न कहीं जो छोटे छोटे व्यापार के रूप में बकरियां पालन करती थी, खेती बाड़ी करती थी, बकरियां बेच करके, गेहूं चावल दाल बेच करके पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेती रही। उन लोगों के भी ये लोग हितैषी नहीं रहे हैं सर, उन सबको भी छोड़ दिया। और सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कुठाराघात पहुँचा है उस बात को लेकर के, जो वीर शहीद अखिलेश इटावा से चल के एक लड़का आता है मेरी उम्र का, वो व्यक्ति जो है आता है यहाँ पर कसरौल में 2015 में 7 जून 2015 को एक आंदोलन था निषाद आरक्षण को लेकर के, जिसमें उस बच्चे को जो है पुलिस की गोली या फिर कहें किसका षड्यंत्र था वो तो जांच का विषय है सर, हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं शहीद होना पड़ता है उस बच्चे को निषाद समाज के आरक्षण के लिए। उस परिवार का सर ये लोग नहीं जब ख्याल किए तो हमारी क्या बात है। और दूसरी बात सर, 17 टिकटों में मैं ये कह रहा था, अगर एक टिकट ये लोग वीर शहीद अखिलेश निषाद के माता या पिता को दे दिए होते ना, समाज इनको पूजता सर। ठीक है, इतनी बड़ी बात है ये। देखिए ये तार्किक बातें हैं, लेकिन बेचने के इस बाजार में आदमी इतना ज़्यादा जो है अपनी अस्मिता को खो दिया है कि अब कोई बात ही नहीं रह गई कहने के लिए। आप लोगों को मैं वादा करता हूं क्रमशः हम लोग धर्मात्मा निषाद के तमाम बाइट्स और तमाम बातों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे, बहुत सारी बातें होंगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए यहीं पर आज समापन देते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी, आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग जो भी साथी इनके हैं साथ चल रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा एक जुनून है लोगों में, और जो मादा है उस मादा को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। हम लोग आएंगे, जय जयकार तो होके रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।